जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि भाई हम जो है हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो क्या बिना ब्रह्मचार्य के और किसी भी नियम के बिना हम जो है हनुमान जी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो है भक्तों के मन में रहता है, तो आज आपका सारा का सारा डाउट जो है क्लियर होने वाला है। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं और प्रधान रूप के देवता हैं। हनुमान जी के माध्यम से हमारे परिवार की रक्षा होती है, हमारे परिवार के ऊपर कृपा बनती है और हमारा रक्षा कवच भी कायम होता है। उस देव की आराधना करना हमारा फर्ज ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। क्यों? क्योंकि भगवान राम के वरदान के अनुसार, माता सिया के वरदान के अनुसार कि राम नाम का प्रचार करना, और हनुमान जी तो उस नाम को लेते ही लेते हैं, लेकिन हम भी अगर उस नाम से कृपा तो हमारे बेड़े पार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब इस ग्रस्त जीवन में, इस बिजी शेड्यूल में, ग्रस्त जीवन में हम एक ऐसा कौन सा मंत्र का जाप करें जिसमें हम ब्रह्मचारी भी ना रह पाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नियम नियम ना हो। खाते पीते हम जैसे कई बार किसी व्यक्ति के पास भी बैठ जाते हैं या कुछ ऐसी जगहों पे भी चले जाते हैं जहां पर हमें जो है कुछ कई बार नियम का पालन हम नहीं कर सकते, तो क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, जब आप किसी भी अवस्था में हो, ब्रह्मचारी आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है उस मंत्र के जाप करने से। और उसके बाद ये उस मंत्र की जो कृपा है आपके ऊपर, अपने आप ही उस कृपा का प्रभाव भी आपको महसूस होगा। मंत्र कौन सा है? मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र आपके समक्ष ही रहता है। क्या है कि मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। समझ गए? ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप बिना ब्रह्मचारी अपने डेली लाइफ के अंदर, दैनिक जीवन के अंदर आप रूटीन में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हो। इस मंत्र के कोई भी साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, वह ये तो मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में कुछ मर्यादित होकर अगर कार्य करते हैं तो उससे हमारे ऊपर कृपा और भी ज्यादा बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने तो आपको कह दिया कि आप बिना ब्रह्मचारी का तो चलो इसमें कोई परहेज है ही नहीं इस मंत्र के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कुछ ऐसे नियम अगर हम बनाते हैं, जैसे कि मैंने सुबह 2 घंटे लगातार इस मंत्र का जाप करना है, 2 घंटे शाम को इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र में तो ऊर्जा होती ही है और मंत्र का प्रभाव जब आपके ऊपर आएगा, आपके परिवार पर आएगा, तो आप उसकी कृपा जो है वो भी तो आपको प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, इस मंत्र की एक माला 108 मंत्र का जाप कर सकते हो, 2 माला कर सकते हो, 3 माला कर सकते हो। जितना भी आप जाप करोगे उतनी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस मंत्र का आपको कोई भी साइड इफेक्ट पड़ेगा नहीं। मैं इस मंत्र को स्वयं करता हूं और यहां तक कि बहुत सारे भक्त भी इस मंत्र का जाप करते होंगे। ब्रह्मचारी का मतलब समझ लीजिए, अपना खुद का आचरण, जो आपके अंदर का जो पवित्रपन है उसको कायम रखना है। ऐसा होता है कि मन, अगर कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन मैला तो पूर्ण रूप से कठौती भी पूरी मैली है। आपके मन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप सच्चे मन से अपने इष्ट की आराधना करते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो, नित्य डेली नियम बनाकर करते हो, तो उस मंत्र की शक्ति से आपका शौर्य बढ़ता है, आपका धैर्य बढ़ता है, आपका तेज बढ़ता है। एक मंत्र के अंदर जब आप एक मंत्र का जाप करते हो, जैसे आपने मान लो 1 माला का जाप रोज डेली अपने जीवन में अपना लिया, तो जीवन में कुछ ऐसे ऐसे कार्य और ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी जो कि अविश्वसनीय होंगी। जैसे कि आपको स्वयं शरीर के ऊपर रोंगटे आपके खड़े होंगे, शरीर के ऊपर आपके खुद वजन महसूस रहेगा, आपको खुद ऐसा भी रहेगा कि मंत्र का जाप करते करते शरीर में अलग सा व्यक्तित्व आपका निकल रहा है, आपके शरीर में एक अलग सा तेज आ रहा है। सामने वाला व्यक्ति भी अगर आपको टोक सकता है कि आपके शरीर के ऊपर तेज दिखाई देता है। अब मान लो आप किसी को कुछ भी मत बोलो कि आप किस चीज का जाप कर रहे हो,
आप अपने जीवन में बस इस मंत्र को अपना लीजिए, इस मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। चुपचाप किसी को बगैर बताए चुपचाप बस मंत्र का जाप कर लीजिए। जाप के लिए कौन सी माला आपको चाहिए होगी? जाप के लिए आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हो, और आप कोई भी माला मान लो जो अपने तो डेली इस मंत्र का सही जो उठाने का, जो जैसे कि हमें जाप करने का, जैसे कोई नया भगत है, नए तरीके से जाप करना चाहता है, पहली बार करना चाहते हैं, तो उनको किस दिन ये जाप करना शुरू करना चाहिए? देखिए, मंत्र का जब भी जाप आप करते हो, पूर्णिमा का दिन बहुत ही उत्तम होता है। और वैसे तो अभी तो बड़े हनुमान जी के दिन चल रहे हैं, इन समय पर तो आप किसी भी मंगलवार के दिन से भी शुरुआत कर सकते हो, और कोई भी अष्टमी का दिन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ तक कि पूर्णिमा का और साथ में चांदन पक्ष की अष्टमी हो, और भी हनुमान जन्मोत्सव हो गया, दीपावली हो गई, तो ऐसे विशेष दिन अगर किसी ग्रहण के समय भी अगर आप जाप करना स्टार्ट करते हो, अगर और कोई मंत्र आपको नहीं आता है, तो इस मंत्र का जाप आप ग्रहण में भी कर सकते हो। मंत्र में रहस्यमयी शक्तियां होती हैं, और उन शक्तियों की ताकत उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसमें धैर्य होता है, जिसमें जो समझ जाता है, जो समझ कर चलता है, जो कोई भी मंत्र की विद्या को समझ आता है कि मंत्र में शक्ति तो है, लेकिन मंत्र की शक्ति जब प्राप्त होगी जब हम अपने ऊपर विश्वास और अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके चलेंगे। अगर मंत्र का जाप करते वक्त आपको, जैसे आपने नियम बना लिए कि आप इसमें बंधे हुए नहीं हो, इस मंत्र के अंदर बंधे हुए नहीं हो, चलते फिरते भी आप इसका मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे कि अपने एक ना जाप करते करते हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर जिस अवस्था को मानसिक अवस्था कहा जाता है, लेकिन उसमें समय लगता है। एक ऐसा समय लगता है कि जब धीरे 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 जाप का ओरा बढ़ता है, शरीर पर भी एक ओरा चक्र कायम हो जाता है। जैसे कि आपने मंत्र का जाप प्रारंभ किया, आप 1.25 महीने से मंत्र कर रहे हो और रोज की 11 माला कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि आपके ओरा मजबूत होने लग गया है। और जीवन में मंत्र का जाप करते हुए थोड़ी सी परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ता है, बहुत प्रकार की अड़चनों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इस मंत्र का जाप आप ब्रह्मचारी के बगैर भी कर सकते हो, तब भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। कई बार व्यक्ति के मन में ये शंका उत्पन्न हो जाती है कि मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप नाजायज कार्य कर कर कोई भी मंत्र का जाप करते हो, मान लीजिए आप ग्रस्त जीवन से हो, अपनी पत्नी से हो, तो अपनी पत्नी के साथ अगर आप नियमबद्ध होकर चल रहे हो तो ठीक है। अगर आप प्राय स्त्री गमन कर कर कार्य कर रहे हो, तब आपको इस चीज का प्रभाव जो है उल्ट भी, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए आप अपने जीवन में अपनी संगनी के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहकर इस मंत्र का जाप कर सकते हो। आपकी पत्नी भी इस मंत्र का जाप कर सकती है। इस मंत्र का जाप का प्रभाव आपकी पत्नी पर भी नहीं पड़ेगा। दोनों ही मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों कर सकते हैं, मैरिड और अनमैरिड भी कर हाँ, सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रख लेना, मंत्र का प्रभाव जब गलत होता है जब आप किसी चीज को आदत डालते हो। जैसे कि मान लो आप सुबह 3 माला कर रहे हो, शाम को आपने आदत डाल दी कि मैं 3 माला, और शाम को आप माला नहीं कर रहे हो, तब गलत है। आपका जितना आपसे होता है उतना ही प्लेट में खाना उतना ही लेना चाहिए जितना आपको लगे कि मैं खा सकता हूँ। अगर बाद में थोड़ा खाली पली रह गया तो अलग, आपको पता है कि थोड़ा बाद में कुछ और भी खाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं शाम को 5 माला सुबह करूंगा, 5 माला शाम को कर रहा हूँ, और शाम की माला आप छोड़ रहे हो, वो गलत है। एक नियम होना, एक नियम, एक समय का बांध लीजिए। जब मैं 2 माला सुबह करता हूँ और 2 माला शाम को करता हूँ, वो ज्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। तो बिना ब्रह्मचारी रहे इसका एक माला, 108 मंत्र की एक माला होती है, एक माला का जाप कर सकते हो, 2 माला का जाप कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला हाँ, से ही रुद्राक्ष की माला से कीजिए, सेप्टिक की माला से कीजिए, आपके भाव अंदर से मजबूत होने चाहिए। लाल चंदन की माला भी, लाल चंदन की माला से भी कर सकते हो, मूंगे की माला से भी कर सकते हो। देखिए, जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, आपके अंतर में जो भाव होते हैं ना भगवान के प्रति, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कि आपके भाव कितने मजबूत है आपके इष्ट के प्रति। तो आप अपने इष्ट को अपने जीवन का आधार बनाइए, और उस आधार के माध्यम से ही अपनी इमारत खड़ी कीजिए, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मैंने तो इतना देखा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले नहीं, लेकिन मैंने ये भी देखा है जो आपके भाग्य में नहीं है
वो भी आप प्राप्त कर सकते हो अपने परमात्मा की कृपा से और उनकी आराधना से। तो बोलिए जय सीताराम।